और जो हमारा विरोध कर रहे थे और कर रहे हैं आज वो भी हमारे भाई बहन हैं। उनको पता नहीं, हमने पता ज्ञान हो गया। वो भी उसी भगवान के बच्चे हैं। ये काल प्रेरणा से वो अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं, वो अपने पाप एकत्रित कर रहे हैं। हमने वो भी दुख है उनका कि वो हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे पर अपना घना नुकसान कर लेंगे। ये परमात्मा का मार्ग है और इस पे परमात्मा ने ये मार्ग डाल बिछा दिया है। तो और इस पर यह राम नाम की गाड़ी चलेगी चलेगी, इसने कोई रोक नहीं सकता। और जिसने भी राम नाम की गाड़ी को रोकने की चेष्टा की है वो अंधा गधा साबित हुआ लास्ट में। अंधा गधा कौन था? हिरण्यकशिपु था। एक का था इकलौता जो है प्रहलाद, और हिरण्यकशिपु राजा था, सिद्धि युक्त था और ना जाने कितनी सेना उसके साथ थी, सारी पब्लिक उसके साथ थी क्योंकि वो राजा था। लेकिन प्रहलाद उसका पुत्र होते हुए भी वो भगवान का बच्चा था, ज्ञान से पूरा परिचित था कि पिताजी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये भगवान से विरोध कर रहा है, इसका अंत अच्छा नहीं होगा। बहुत समझाया पर माना नहीं। लेकिन पिताजी नहीं माना तो पुत्र भी नहीं माना, वो भी अपने उद्देश्य पे अडिग रहा। तो अंत क्या रहा आपको विदित है। एरना कुछ छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। हिरण्यकशिपु ने कहते आखिर में छाती तोड़वाई भगत गेल टकरा के, और भगत ब्राह्मण को आवे और कर्म इसे बुरे, ऐसी बुरी सोच। एक मासूम बालक को, अपने पुत्र को भी मारने से वो नहीं पीछे हट रहा था, तो भगत हो सकता है, ब्राह्मण है। तो यहाँ फिर रावण ने ऐसे ही जुल्म किया था। तो कहने का भाव ये है कि जो भगवान के मार्ग में बाधक बनते हैं वो अंधे गधे होते हैं, उनको अकल नाम की चीज नहीं होती। एक समय एक अंधा गधा रेल की पटरी पर के बीच में खड़ा हो गया। अब अंधा गधा क्या करता है, जब उसको कोई डिस्टर्ब करता होता है, कोई छेड़छाड़ करा करे, तो जिधर से उसको आहट आती है कि इधर कोई शरारती तत्व है, उसी तरफ दोनों पैर कर लिया करे अपने पिछले, और कोई छेड़ाछाड़ी करे तो दोनों दुलत्ती मारा करे, मारता है। इसी प्रकार उसने देखा कि तू जहाँ खड़ा है तेरे बैक साइड से, दूसरी साइड से कोई गड़बड़ हो रही है, गाड़ी आ रही थी गड़गड़ करती हुई। वो गधे ने उसी तरफ दुलत्ती कर ली, दोनों अकांड देश को निकट मेरे। अब वो निकट आया तो उसने, इंजन निकट आया, गधे ने दोनों दुलत्ती मारी गाड़ी को रोकने के लिए, अपने से दूर भगाने के लिए। लेकिन उसको ये पता नहीं था, अंधे तू रेल के मार्ग के बीच में खड़ा है, उठा के पटक दिया। तो जो इस भगवान के मार्ग में जो बाधा करने की चेष्टा करेगा वो अंधा गधा होगा, उसका अर्थ अच्छा नहीं होगा। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। परमात्मा की शरण में जो भी भक्त एक बार आ जाते हैं उनको परमात्मा पार करके छोड़ता है। एक बार तो उसकी शरण में किसी युग में आ गया तो उसको पार करके ही छोड़ेंगे। तो जैसा कि परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। जैसा कि सत्संग में दास बहुत बार सुनाता है, धर्मदास जी का प्रसंग, और ये इतना बड़ा प्रसंग है कि एक दिन में पूरा नहीं होता। परमात्मा की महिमा को समझने के लिए हमें बहुत समय चाहिए। जैसे पहले दास 7-7 दिन के समागम किया करता था प्रारंभ में, और दिन में 3-3 बार सत्संग करता था, तब कुछ आंशिक महिमा भगवान की 7 दिन में परमात्मा की वाणी को पढ़कर सुना कर समझा पाया करता था। उसके बाद फिर परमात्मा ने दया करी कि इन सदग्रंथ जो हमारे गीता, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, इनका ज्ञान कराया। फिर दास ने ये सोचा कि जब तक इस
परमात्मा की महिमा हमारे पवित्र सदग्रंथों से नहीं तोली जाएगी, जांची जाएगी, तब तक हमारा साथी नहीं हो पाएगा कोई भी। तो उसके लिए परमात्मा ने उसी समय ये ऐसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए, प्रोजेक्टर, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल, और अब ये मोबाइल टेलीविज़न, ये मेमोरी कार्ड, तो इनके सहयोग से फिर दास ने पहले ये बताना चाहा कि कबीर इज गॉड। यदि हम परमात्मा की महिमा वाली वाणी से ही, गरीबदास जी की वाणी से हम आपको समझाने चाहते तो आपके मन में कोई ना कोई दोष भरा रहता। सुख तो भगवान देता ही देता है, ये तो इसका स्वभाव है, और सुख होते रहें और एक दुख भी हो जा किसी कारण से तो फिर आप अन्य स्थान पर चले जाते। ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छदाए, देखा देखी भक्ति का वही रंग नहीं ठहराए। इस दास को सन 2000 के अंदर प्रेरणा हुई थी परमात्मा की, कि परमात्मा की एक वाणी पढ़ा करते थे हम कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। इस वाणी का भावार्थ है कि मेरी महिमा वेदों में परिपूर्ण है। वेद जो हैं ये वेद मेरा ही भेद बताते हैं, मेरी ही महिमा की जानकारी देते हैं, लेकिन इन वेदों में मुझे प्राप्त करने की वो मेथड ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है, क्योंकि वो पूजा की विधि परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताई है, और जो काल ने सूक्ष्म वेद समाप्त कर दिया था उसकी पूर्ति करने के लिए परमेश्वर को स्वयं आना पड़ता है। उसके लिए वेद भी प्रमाणित करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में कहा कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर यहाँ आता है, अपनी महिमा की वाणी कवियों की तरह आचरण करते हुए बोलता रहता है, घूमता फिरता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में कहा कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी द्वारा ज्ञान सुना सुना कर प्रेरित करता है भक्ति के लिए, और वो भक्ति मार्ग के गूढ़ मंत्रों को, गुप्त मंत्रों को सार्वजनिक करता है। परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। कि वेदों में ये मंत्र नहीं था, सो हम मंत्र किसी वेद में, गीता में नहीं है, किसी भी सदग्रंथ में नहीं है। तो वेद भी कहते हैं कि भक्ति के गुप्त मंत्रों को वही आविष्कृत करता है, वही उसका जानकारी देता है। और परमेश्वर ने स्वयं 600 वर्ष पहले कहा था कि सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो इस प्रेरणा से दास ने सोचा कि भी वेद तो हम नहीं समझ पाएंगे, हमने देखे भी नहीं थे वेद कैसे हैं, कैसे लिखे हैं, सुना था। श्रीमद् भगवत गीता को हम मानते थे कि चारों वेदों का ये सारांश है। तो दास ने सोचा था कि कुछ गीता में अवश्य मिलेगा, जब वेदों का सारांश है तो गीता और वेद एक ही हैं। इस उद्देश्य से दास ने श्रीमद् भगवत गीता को परमात्मा के द्वारा दिए गए उस ज्ञान दृष्टि से देखा, उस रोशनी से देखा, टॉर्च से, गहरी नज़र से देखा। ओहो, दास को उस दिन जो खुशी हुई थी उसका कोई वर्णन किया नहीं जा सकता। उद्देश्य ये था कि दाता अर्ज ये थी परमेश्वर से दास की कि यदि आपकी महिमा सत्य, आपकी वाणी सत्य, आप सत्य, आपका ज्ञान सत्य, आप भगवान सत्य, और दास देख रहा है ऐसे ऐसे सुख दे रखे थे जो शरण में आए थे उस समय, ऐसे ऐसे संकट उनके दूर कर दिए थे, सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब तक आपकी महिमा परमात्मा इन हमारे सदग्रंथों से नहीं मिलेगी, आपको आपके बच्चे समझ नहीं सकेंगे। और जब देखा उस गीता में, ओए होए,
जब तो दास ने ये देखा था कि गीता श्री कृष्ण जी ने बोली इस दृष्टिकोण से, और सृष्टि श्री कृष्ण इज विष्णु और विष्णु इज सुप्रीम पावर, ऐसा हम दंत कथा लोक वेद से सुना करते थे। और इससे ऊपर कोई भगवान नहीं, इससे ऊपर कोई करता नहीं, ये सर्वशक्तिमान है, अजरो अमर है, इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती। जब दास ने दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में पढ़ा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में पढ़ा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में पढ़ा कि वो परमात्मा अविनाशी परमात्मा तो कोई और है, वो है अविनाशी परमात्मा जिसने ब्रह्मांडों की रचना की, उसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। इसे सिद्ध इन 5-4 श्लोकों से एकदम कलेजे में धक धक हुई, हे परमात्मा इसे सिद्ध है कि इससे हटकर कोई परमात्मा है जो अविनाशी भी है और जो सबका रचनहार भी है। फिर आगे बढ़ते गई। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में फिर कहा कि उस परमात्मा के विषय में तो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता में वो ज्ञान नहीं है और गीता वाला बोलने वाला भगवान उस ज्ञान से भी परिचित नहीं है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ओ तेरे की ये तो स्पष्ट थे। जब तक हमारी आंखों में मोतिया बंद था तो हम आंखें बेशक दिखें थी पर दिखाई कुछ नहीं देता था। और ये हमारे धर्म गुरु ओए है आज तक ये उल्टा पाठ पढ़ा पढ़ा कर विद्वान कहला गए। इनके विषय में परमेश्वर ने अमृत सूक्ष्म वाणी में कहा, सूक्ष्म वेद में, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म इनको फिरा मोतिया बंदरे। ये अंग्रेजी के संस्कृत के विद्वान कहलावे थे और वेद और गीता के मर्मज्ञ ज्ञाता माने जाते थे। इन्हें कह भी नहीं पता था वेद और गीता का इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट कर दिया है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के इन सभी पार्ट्स को बता देगा, सभी भागों को बता देगा। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आके भूमिका की थी और परमात्मा स्वयं भी कहते हैं हम साहेब हम संत हैं, हम ही अलकला हैं कुतुब गोस और पीर माने गुरु, और गरीबदास खालिक तनी हमरा नाम कबीर।